अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज़, एक ऐसा शो जिधर हम आपके लिए लेकर आते हैं असल ज़िंदगी के वो वाक़या जो किसी फ़िल्मी कहानी से कम नहीं होते। और आज का वाक़या भी कुछ यूं ही है, एक ऐसे शख्स के बारे में जो खुद फिल्में और ड्रामे लिखते हैं और वो खुद को अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डाल लेते हैं जो किसी फ़िल्मी सीन से कम नहीं होती। वो जाते मेरे ख्याल से कोई फ़िल्मी प्रोजेक्ट ही वो डिस्कस करने जाते हैं सुबह सवेरे 4 बजे मेरे ख्याल से, और फिर कहानी एक ऐसा टर्न लेती है कि भाई आपके आगे आपके सबके सामने ही है। वो स्टोरी जो भी हुआ था खासी वायरल हुई थी, शायद आपने गेस भी कर लिया हो। आज हम बात करेंगे खलीलुर रहमान कमर साहब की और उनका जो भी केस था उस पर क्या क्या अपडेट्स आई हैं। ये सारी चीज़ें हमें बताने के लिए, डिटेल से हमें आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अली साहब। जी जनाब, क्या केस चल रहा है ये खलीलुर रहमान कमर साहब वाला? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये केस जो है वो आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। इस केस में जो है वो 3 जो मुलज़म हैं उनके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है। उन्होंने खलीलुर रहमान को जो है वो तवान उनसे मांगा और जो FIR थी उसमें ये कहा गया था कि खलीलुर रहमान कमर को अगवा किया गया, उनको हनी ट्रैप किया गया, मगर कुछ इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। 3 मुलज़मान में एक ख़तून थी जिसका नाम आमना अरूज था, यस, और ज़ीशान और ममनून हुसैन। इन तीनों को 7 बरस कैद की सज़ा अदालत ने सुनाई है और 2 लाख रुपया जुर्माने की सज़ा सुनाई है। ये बड़ा अहम केस था और इस केस ने बड़ी हाइप पकड़ी। पहले इस केस में जो है वो पुलिस ने जब रजिस्टर्ड हुआ पुलिस के पास ये केस, तो उस वक्त जो है वो इसमें मतलब अगवा बराए तवान की दफ़ात नहीं ऐड की गई थी। तो उसके बाद जैसे ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, इसके ऊपर बाकायदा एक टीम बनी, तो इसके ऊपर जो है वो अगवा बराए तवान की FIR जो है वो उसमें दफ़ात का इजाफा किया गया और उसके बाद जो है वो 780 ने आज ट्रायल किया। ये वाली जो दफ़ा लगी उस पर, तो उसमें उनके इन्फ्लुएंस का कोई हाथ था, कोई लेना देना था, या ये वाकई इन्वेस्टिगेशन से प्रूव हुई थी? इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन से ये चीज़ें तमाम तर साबित हुई हैं। ये जो मुलज़मान थे वो ज़मानत लेने के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट भी गए। उन्होंने 780 ख़त्म करवाने की जो थी इसमें अगवा बराए तवान 365A वो भी ख़त्म करवाने की कोशिश की, उसकी एक एप्लीकेशन दी, मगर उनकी सुनवाई जो है वो नहीं हो सकी, चूँकि प्रोसिक्यूशन ने एक मजबूत जो है वो केस अदालत में रखा था। और उसके बाद जो है वो 17 गवाह इसमें पेश हुए प्रोसिक्यूशन में, जिसमें जो है वो खलीलुर रहमान कमर साहब ख़ुद थे, उनके एक दोस्त थे और उसके अलावा बैंक मुलाजिम भी थे जहाँ से जो है वो रकम विड्रॉ करते हैं मुलज़मान। और उसके बाद जो है वो इनकी गवाही होती है और उसके बाद वकला के आर्गूमेंट्स होते हैं। इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो आपको याद होगा, जब ये केस पीक पे था तो एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, और उसमें जो है वो मुलज़मा ये कहती है कि ये खलीलुर रहमान कमर है, मगर उसको फोरेंसिक के लिए भेजा गया और उसमें जो है वो जो खलीलुर रहमान कमर हैं वो डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस चीज़ को वो मैं नहीं हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात वो कहते हैं फोर्सली मेरे साथ वो वीडियो बनाई गई, गन पॉइंट पे बनाई गई। तो एक तज़ाद आ रहा है इनके बयानात में, कभी वो कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, कभी मैं हूँ, लेकिन मैं ज़बरदस्ती हूँ। मतलब ये है कि उन्होंने इस केस को, अगर खलीलुर रहमान कमर की बात करें तो उन्होंने इस केस को खुल के डिफेंड किया है। वो ओपनली कोर्ट में भी आते रहे हैं और उनका ये कहना था कि मैं इस केस को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा, जो कि आज पहुंचा भी। इवन के दरमियान में हमने ये सुना कि शायद इस केस में जो है वो सुलह होने जा रही है, मगर फिर हमने जब उनसे पूछा, कोर्ट में आए, तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी के साथ जो है वो डील नहीं है मेरी, ना किसी के साथ मेरी सुलह है, मेरा नाम जो है वो बदनाम किया गया है, तो लिहाजा मैं इस केस को जो है वो इन मुलज़मों को सज़ा दिलवाऊंगा। अभी भी जो अब से कुछ ही देर कबल जो है वो मेरी उनके लीगल टीम से बात हुई है, तो वो कहते हैं कि हम इस केस को मज़ीद इनहेंस के लिए, इन सज़ाओं को बढ़ाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, वो सैटिस्फाइड नहीं है सर अभी ये 7 साल का, वो कह रहे हैं कि हम इसकी जो है वो अपील करेंगे। तो अभी भी वो जो है वो अदालती कटहरे में वो जाने का फ़ैसला रखते हैं। अभी उनकी लीगल टीम कह रही है हमने उनके साथ मीटिंग करनी है, उसके बाद जो है वो हम हाई कोर्ट का जो है वो इरादा रखेंगे। अच्छा, वो तो रखते ही हैं, लेकिन लीगल राइट तो उनका भी है ना, जो जिनको सज़ा सुनाई गई है उन्होंने भी केस किया था, लेकिन उनके केस की सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल, उनका केस जो है वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर सुना गया,
अच्छा, सुना गया उनका केस। बिल्कुल, आमना अरूज जो है वो केस असल में था क्या जो उन्होंने किया था खलील रहमान कमर पे? उन्होंने आमना अरूज ने खलील रहमान कमर के ऊपर जो है वो एक तो ये केस किया था कि मुझे इन्होंने हिरासा किया है, ठीक है, और इसके खिलाफ जो है वो FIR की दर्ज की जाए। इन्होंने मुझे जो है वो मुझे बुलाकर जो है वो इन लीगल गैर कानूनी तौर पर जो है वो हरासमेंट करते रहे हैं। तो वो केस अभी जो है वो पेंडिंग है लाहौर की सेशन कोर्ट में, वो है मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त अभी वो पेंडिंग है। मगर ये है कि केस अगर मुलजमा है जिसको कोर्ट ऑफ लॉ ने आज सज़ा दी है, उसने यहाँ पर आके केस अपना साबित करना था। उसको चाहिए था कि उसके अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसके खिलाफ उसके हक में है जो केस ये नाकाम बना दे खलील रहमान कमर साहब का, तो उसको चाहिए था कि इसमें जो है वो ज़रूर अपनी सफाई में वो गवाही पेश करती यहाँ पे ATC कोर्ट में, जिसको जो है वो लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद, जो कि बड़े ही कम्पिटेंट आदमी हैं, जिन्होंने अपने बहुत एक सानिया मॉडल टाउन हुआ था उस केस का जो है वो अभी जो है वो ट्रायल दिनों की मार रह गई है। वो अब आज तक चलता आ रहा था, मगर जब से वो अपॉइंट हुए हैं उन्होंने सानिया मॉडल टाउन केस को भी जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का जो है वो अज़म रखते हैं। मगर ये है कि वो मेरिट के ऊपर फैसले कर रहे हैं, मेरिट के ऊपर सुनते हैं। तो लिहाजा अगर मुलजमा या कोई मुलजम एतराज़ करे कि हमें सुना नहीं गया, तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपरली उनके पास मौका था। और जब तमाम गवाह हो चुके थे 17, उसके बाद एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं 342 की स्टेटमेंट। वो 342 की स्टेटमेंट ये होती है कि वकला जो मुलजमान होते हैं उनका हतमी बयान कलमबंद करती है कोर्ट कि आपके ऊपर ये एलिगेशन है, आप अपनी सफाई में क्या कहेंगे। जिसके ऊपर जो है वो मुलजम फिर कहता है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है, मेरे ऊपर झूठ है, ये है वो फलां, मतलब कोई अगर एविडेंस हो तो वो बता देता है कि मेरे पास ये एविडेंस है, जिसकी वजह से जो है वो ये केस बनता ही नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो है वो सिर्फ जो खतून थी उन्होंने कहा कि मेरे पास वो वीडियो है, अगर खलील रहमान कमर जो है वो उससे डिनाई नहीं करते, उनसे पूछें तो। मगर वो सारी चीज़ें स्टेज एविडेंस की जो स्टेज थी वो गुजर चुकी थी, वो वीडियो का भी डिस्कस हो चुका था। तो मेरा ख्याल है कि उस तरह उसको उसका 342 की स्टेटमेंट में मुलजमा आमना अरूज को स्पेशली जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें एक मुलजम मरकज़ी मुलजम जो जब अरेस्ट हुआ था उसको तो उसको कहते हैं मरकज़ी मुलजम हसन शाह, उसको भी वो बरी हो चुका है क्योंकि उसके उस तरह से सेफ केस जो है वो साबित। 3 लोगों में से एक है या ये अलग कैरेक्टर है? वो अलग कैरेक्टर है, ठीक है। ये टोटल मुलजम थे 11 मुलजम जिनका ट्रायल हुआ है, 3 को सज़ा हो गई है और अब जो है वो 8 को अदालत ने अक्विट कर दिया, मुझे याद है क्योंकि बहुत बड़ा ग्रो दिखाया जा रहा था इनको और उनके पास काफ़ी असला वगैरह पैसे भी मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो 8 थे उन्होंने तो अपनी सफाई में पेश किए, गवाह अपनी पेश किए और केस वो प्रोसिक्यूशन जो है वो साबित उनके ऊपर नहीं कर सकी। इन 3 के हद तक जो है वो केस जो इनके ऊपर एविडेंस थी प्रोसिक्यूशन की वो स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से इनको आज कोर्ट से सज़ा हुई है। अच्छा, एक और इसमें बड़ा वैलिड एक क्वेश्चन होगा मेरा कि आपको पता ही है हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, हम जैसे बड़े ज़्यादा लोग बड़े दहाइयों तक कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। कुछ लोग तो अल्लाह के पास भी चले जाते हैं बेचारे, लेकिन उनका केस नहीं सॉल्व होता। ऐसा क्या रीज़न था कि इनका केस इतनी जल्दी सॉल्व हो गया, सारी सज़ा भी हो गई? बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। जुलाई 2024 में ये केस रजिस्टर्ड होता है और आज हम अप्रैल 2025 में बैठे हैं, तो इस केस को आज जो है वो सज़ा सुना दी गई है। जो जब से चीफ़ जस्टिस मिस आलिया नीलम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस बनी है, उन्होंने बड़ी क्लियर कट जो है वो एक डायरेक्शन जारी की हुई है कि केसों में बिला वजह इल्तवा ना किया जाए, बिला वजह जो है वो तारीखें ना दी जाएँ। तो लिहाजा इस केस में भी जो मुलजमा थी आमना अरूज, वो लाहौर हाई कोर्ट में लेने गई थी बेल, उसके वकील ने बेल फाइल की थी कि हमें जो है वो ज़मानत पर रिहा किया जाए। हम चूँकि मुलजमा की ग्राउंड ये थी कि मैं चूँकि ख़ातून हूँ तो इसके होने के नाते जो है वो मुझे ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म करे कोर्ट। लेकिन वहाँ पर कोर्ट वो जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो लगी थी मिस आलिया नीलम के पास, जो कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है। उन्होंने केस को सुना, वकला की बहस को सुना, तो केस को मेरिट्स के ऊपर देखते हुए उन्होंने ज़मानत को डिसमिस किया और नीचे ट्रायल कोर्ट को, नीचे ATC कोर्ट को ये डायरेक्शन जारी की थी कि आपने 2 माह के अंदर अंदर इस केस का फ़ैसला करना है। और 2 माह के अंदर जो है वो कोर्ट ने इस केस का फ़ैसला किया। मगर जो है वो इसी तरह ही अगर कोई भी इल्तवा जिस तरह अभी आपने कहा कि लोग मर जाते हैं
और फैसले नहीं होते। लेकिन अक्सर हमने देखा है जिसको जो भी साइल हाई कोर्ट में डायरेक्शन लेने जाता है कि मेरा कोई केस जो है वो इल्तवा का शिकार है, नीचे तारीख पे तारीख मिलती है, वो आगे नहीं चल रहा, तो हाई कोर्ट जो है वो बाकायदा डायरेक्शन पास आउट करती है और मुतल्लिका जो ट्रायल कोर्ट होती है या जिसके पास ये जज के पास केस लगा होता है, तो वो जो है वो पाबंद हो जाता है। जो एरिया जो एक दौरानिया हाई कोर्ट फिक्स करती है कि इस दौरान जो है वो आपने ट्रायल करना है और इस केस का फ़ैसला सुनाना है, तो वो बाकायदा जो है वो फ़ैसला सुनाने का मुतल्लिका कोर्ट जो है वो उसकी बाउंड हो जाती है। जिस तरह आज हमने इस केस का फ़ैसला सुना, इस केस में जो है वो 17 गवाह थे, उनको 17 गवाह थे और 11 मुलज़िम थे और 11 मुलज़िम के एक वकील था। कितने? 11 मुलज़िम के 11 वकील, कोर्ट ने उनको भी सुना और उनकी एविडेंस उन्होंने हर 17 गवाह थे, उनके 17 के ऊपर 11 बंदों ने जो है वो बहस की एक गवाह के ऊपर। तो इस तरह जो है वो कोर्ट ने दिन रात काम करके इस केस का ट्रायल मुकम्मल किया है। और मेरे ख़्याल से अगर इस तरह हमारी अदालतें जो है वो काम करना जिस तरह कर रही हैं, करना शुरू हो चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से जो इल्तवा का शिकार केसेस हैं वो जल्द अज जल्द वो निपटते हुए तो अरशद साहब पूरे पाकिस्तान का रुख ही बदल जाएगा। अच्छा अरशद साहब, आपने बताया कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने पहले उस वीडियो का डिनाइल में चले गए ना, वो कि ये तो मैं हूँ ही नहीं। फिर आपने ये भी बताया कि उन्होंने कहा ये मैं हूँ लेकिन मैं ज़बरदस्ती में था, ये वो ये। तो थोड़ी देर पहले जब ये सारा केस अपने इनिशियल स्टेजेस में था, तब उनकी तरफ से ये बयान भी आया था कि भाई अब तो मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी इतनी बदनामी हो गई, पाकिस्तान में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। तो अब उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आया, अब वो रुक रहे हैं, जा रहे हैं, क्या माजरा? अभी तक जो है वो उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया इस फैसले के ऊपर, मगर जो है वो उनके वकील जो है उन्होंने बाकायदा टेलीफोनिकली उनको कहा किया था कि ये फ़ैसला आपके हक़ में आया है, कोर्ट ने आज सुनाया है। तो लिहाजा हमने देखते रहे हैं कि जितनी भी उनकी एविडेंस थी वो बड़ा उसके ऊपर जो है वो संजीदगी के साथ वो कोर्ट में भी आते रहे हैं। सुबह चूँकि कोर्ट का टाइम होता है, वो कोर्ट में आके जो है अपनी एविडेंस भी रिकॉर्ड करवा रहे थे। सुबह तो उठने की उनको वैसे ही आदत है 4-4 बजे। तो वो कोर्ट में आते रहे और इस केस का जो है वो फैसला उन्होंने करवाया। और अभी जो लीगल टीम है वो इस केस को जो है वो कह रही है कि हम इसको मज़ीद जो है वो हो सकता है अपील में जाएं और अभी जो है वो हतमी जो राय है वो खलीलुर रहमान कमर देंगे। तो अभी भी इस कहानी का दी एंड नहीं हुआ। जैसे फिल्मों के दरमियान में बाद में लिखा आता है ना टू बी कंटिन्यूड, वैसे शायद इसका भी कोई सीक्वल है, आगे कहानी कहाँ जाती है हमें नहीं पता। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अरशद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल से हमें आगाह करने का, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी एपिसोड देखने का। मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।